वीर बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन करते हुए प्रस्तुत है यह शौर्य गाथा। धरती का बेटा, जंगल का तारा, आदिवासियों का वीर सहारा, बचपन से ही जागा था वो रण में, ना झुका कभी वो सत्ता धन में। धरती आबा नाम पड़ा बड़ा प्यारा, लड़ा जुल्म से बनके अंगारा। ब्रिटिश सत्ता हिलने लगी थी, ब्रिटिश सत्ता हिलने लगी थी जब उसकी हुंकार उठी थी। तीर कमान लिए हाथों में, जलती चिंगारी बातों में, धर्म नहीं स्वाभिमान बचाया, जन जन में जोश जगाया। ना महल था ना ताज था उसके, बस सपना था आजादी के रस के। जेल की कोठरी भी कांप गई जब मौत से भी आंखें टकराई। वो था बिसरा गया नहीं आज तक, बिसरा नाम है गर्व की लाज तक। भारत की माटी का वो सपूत, सदा रहेगा वो अमर विरुद्ध, अमर विरुद्ध। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि बिरसा मुंडा हैं कौन, उनको वीर क्यों कहा जाता है। बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान आदिवासी नेता और जननायक थे। उन्होंने 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ, झारखंड शासन के खिलाफ और आसपास के क्षेत्रों आदिवासी समुदाय का नेतृत्व किया और उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया। उनका जीवन संघर्ष, बलिदान और आत्मसम्मान की एक प्रेरणादायक कहानी है, जो न केवल एक कहानी है बल्कि एक सच्चा बलिदान है अपने समुदाय के प्रति। तो उन्हें आज भगवान के रूप में झारखंड में आज भी कुछ जनजातियां पूजती हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को अलीहातू गांव, रांची वर्तमान झारखंड में एक मुंडा जनजाति के गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता सुगना मुंडा और माता कर्मी हाथी धार्मिक और मेहनती किसान के रूप में काम करते थे। बचपन से ही बिरसा में एक अलग नेतृत्व करने की क्षमता थी और बौद्धिक स्तर बहुत ही ऊंचा था। उन्होंने कुछ समय तक जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन जब उन्हें जल्दी पता चला कि उनका धर्म परिवर्तन किया जाना है तो उन्होंने वहां से हटने की ठानी और स्कूल छोड़ दिया। फिर उन्होंने अपनी आदिवासी धर्म और संस्कृति बचाने का संकल्प किया और यहीं से ही बस उनके मन में क्रांति का उदय हुआ और स्वतंत्रता सामाजिक आंदोलन में वो उतर पड़े। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश और जमींदारों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, जिसे उल गुलान यानी महान विद्रोह के रूप में जाना जाता है। और उनके जो विद्रोह का कहते हैं ना, हर चीज का मकसद होता है, तो उनके विद्रोह का बहुत बड़ा मकसद था आदिवासियों की जमीन की रक्षा, जो ब्रिटिश शासन उस टाइम छीन लिया करती थी। और आदिवासियों का धर्मांतरण किया जाना भी बहुत बड़ा कारण रहा। आदिवासी को सब शासन के लिए प्रेरित किया और शोषण और कर वसूली के खिलाफ जो सबसे मुख्य बिंदु था उनकी क्रांति का, उसके खिलाफ भी उन्होंने जंग छेड़ी। बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान का अवतार यानी धरती आबा घोषित किया, धरती का पिता। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का धर्म प्रकृति की पूजा है, ना कि भगवान की पूजा, और प्रकृति ही भगवान है। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति पे हमें गर्व करना चाहिए। बिरसा और उनके अनुयायियों ने 1895 से लेकर 1900 तक अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा, यानी सशस्त्र उन्होंने युद्ध लड़ा। उन्होंने ब्रिटिश पुलिस थानों, मिशनरी और सरकारी दफ्तरों पर हमले किए। अंग्रेजी सरकार उनकी लोकप्रियता से इतनी घबरा गई थी कि बिरसा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें रांची जेल में कैद कर लिया। 9 जून यानी आज के ही दिन 1900 को केवल 25 साल की उम्र में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने घोषणा की कि उनकी हैजे से मृत्यु हो गई है। लेकिन कहा जाता है कि उन्हें जेल में ही जहर दे दिया गया, क्योंकि वो लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ करने का काम कर रहे थे। हालांकि वो अपने समुदाय को बचा रहे थे, हमारे देश को बचा रहे थे। तो उनके सम्मान में भारत सरकार ने 2008 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया। उनकी प्रतिमा संसद भवन परिसर में स्थापित की गई है। कई विश्वविद्यालय और संस्थान और पार्क उनके आज नाम पर हैं। बिरसा मुंडा न केवल एक योद्धा थे बल्कि एक समाज सुधारक, धर्म रक्षक और प्रेरक नेता भी थे। आदिवासियों में आत्मसम्मान की भावना जगाई, यानी जन जन में आत्मसम्मान की भावना होनी चाहिए।
अपने छोटे से जीवन में बड़े बदलाव की नींव रख दी, तो उनका जीवन आज हमें, हमारी समाज के लिए, सभी लोगों के लिए ये संदेश देता है कि शोषण के खिलाफ आवाज उठाना ही सच्ची आजादी है। जय बिरसा, जय झारखंड, जय मूल निवासी, जय भीम। धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए।